यहाँ पे एक कंपनी और दोनों कंपनी हंस रही हैं और जो लोग काम कर रहे थे, जो मजदूरी कर रहे थे उन कंपनियों में, वो रो रहे हैं। उस पे आज हम यहाँ पे जितने भी भाई लोग आए हैं जो इस कंपनियों में पहले इन्होंने अपना सहयोग दिया है, उनसे हम बात करेंगे। जी सर। सर, मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से एक बात हमारे इस लोकतंत्र तक और हमारे देश की कानून व्यवस्था तक पहुंचाना चाहता हूं। हम ड्राइवर भाइयों का इतना शोषण हो गया है कि आज ये कुछ कर गुजरने के लिए बहुत विवश हो गए हैं। हमारा सीधा तौर पर जो हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है, कहते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश है, हमें इसके लोकतंत्र पे से हमारा इस पे से विश्वास उठ गया है। हमारा सीधा इस देश के लोकतंत्र पे से विश्वास उठ गया है। और आगामी दिल्ली में जो एमसीडी चुनाव होने जा रहा है, सीधा हम हमारे 2 लाख ड्राइवर भाई और उसका परिवार मिला के 8 लाख वोट, ठीक है ना, ये सीधा नोटा को दबाने जा रहा है। हम किसी पार्टी का कोई समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम केवल अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। अगर लोकतंत्र जागेगा तो जगाएंगे, कानून व्यवस्था हमारी बात सुनेगी तो उसको सुनाएंगे। सबको हम सिर माथे लगाते हैं, लेकिन हमारी बात आज कोई नहीं सुन रहा है। एक ही हमारा अधिकार है, और जो मैं समझ सकता हूं कि हमारा सबका अधिकार है, और वो अधिकार है हमारा नोटा। हमें कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, हम नोटा को दबाने जा रहे हैं। 8 लाख ड्राइवर परिवार इस नोटा बटन को दिल्ली एमसीडी चुनाव में दबाने जा रहे हैं। आप अपनी राजनीति करें, आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें। गरीब आदमी मरता है, मरता रहेगा, और गरीब आदमी का जब तक शोषण नहीं होगा, वह गरीब आदमी जो मेरा ड्राइवर भाई परिवार है, वो केवल और केवल नोटा बटन एमसीडी चुनाव में दबाने जा रहा है। हमारा लोकतंत्र पे से विश्वास उठ गया है। जी धन्यवाद। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं ऑल इंडिया ड्राइवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जी से, जो इस केस के बारे में और बताएंगे जो आंदोलन है। जी सर। भाई प्लीज, ऐसा है भाइयों, अभी आपने देखा जो हमारे जो ड्राइवर भाई हैं, स्टार्टिंग में ये कंपनियां आई केवल शोषण करने के लिए इन्होंने अपना ऑफिस आके दिल्ली एनसीआर में खोला। हमारे मंत्री जी या जो भी हैं, हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते, हम लोग पीड़ित लोग हैं और हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। भाइयों, हमारा एक ही है मकसद इस न्यूज़ चैनल से इन मंत्रियों के पास पहुंचाने का कि प्लीज़ आपको हमने चुन के बिठाया इस सीट पे, और हमारा थोड़ा सा भाइयों का ध्यान रखें। हम गरीब भाई टूट चुके हैं इस टाइम। किसी के बच्चे की स्कूल की फीस नहीं जा रही है, वो परेशान है। किसी के घर में राशन नहीं है, वो परेशान है। लोगों ने अपने घर के जमीन के कागजात रख के गाड़ियां ले आए लोग। ये कंपनियां 1.25 लाख रुपए का एक महीने का लालच देके और लोगों से गाड़ियां खरीदवाई हैं। 420 हमारे साथ ये कंपनियां टोटल 420 किया हमारे साथ। जब ये कंपनियां हमारे यहाँ आई थी, इनके पास एक भी गाड़ी नहीं थी। ये हमारी गाड़ियों को लेके हमारे से गाड़ियां खरीदवा के हमारे नवजुवक लड़के जो MBA, BTech, BCom करके आए हैं, उन जैसों को लालच दे दिया कि 1.25 लाख 1.5 लाख आप मेरे यहाँ कमा सकते हो, और उनको जोड़ लिया। आज वो भाई वहाँ से भी गए जहाँ वो 25,000 20,000 की नौकरी कर रहे थे, और इनके वजह से इन कंपनियों में आके फंस गए। घर के ज़मीन के कागज़ लगा दिए इन्होंने, अपने बीवी के जेवर गिरवी रख दिए, हर तरह से मजबूर हो गए। आज के डेट में इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। मैं मंत्रियों से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने कानून व्यवस्था से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और दिल्ली गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इन भाइयों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। हम सब दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। आगे हमारे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक गरीब भाई अपनी इमेज को बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या करता है। आज के डेट में हम सब भाइयों ने लोन लिया है। आज हमारा जो है सिविल खराब हो रहा है, हमारी गाड़ियां खींचने की कगार पे है, बैंकों से धमकियां आ रही है हमारे पास। लेकिन गवर्नमेंट के या हमारे जो कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था पे हम भरोसा करते हैं, लेकिन जो हमारे राजनीतिक हैं, जैसे भी लोग हैं, इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रहा। सो भाई, अगला एमसीडी चुनाव में हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जितने भी भाई हैं, हम नोटा का प्रयोग करेंगे, और ये कुछ टाइम के लिए, अभी भी कुछ टाइम के लिए हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि
प्लीज आके हमसे मिलें, हमारा समस्या का समाधान करें, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और हमें अपने कानून व्यवस्था पे बहुत भरोसा है।